बहराइच के महाराजगंज का मामला जितना अफसोसनाक और निंदनीय है, इससे कहीं ज़्यादा चिंता का विषय इस पूरे मामले की एकतरफा की जा रही रिपोर्टिंग है। आपने भी भारतीय मीडिया के रिपोर्ट के आधार पर अगर कोई राय कायम कर ली है तो थोड़ा सा रुककर इस पूरे वीडियो को देख लें। मेरा दावा है यह वीडियो आपको किसी भी गलत नतीजे पर पहुंचने से बचा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में तो यह दिखाया जा रहा है कि मूर्ति विसर्जन के जुलूस को लेकर मामला खराब हुआ था, लेकिन जिस गाने को लेकर झगड़ा हुआ उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। मीडिया में पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम एंगल देकर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम समाज ने दुर्गा विसर्जन जुलूस पर पथराव किया, जिसके चलते इतना बड़ा फसाद हो गया। जबकि इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरह अब्दुल हमीद और उसके परिवार का नाम बार बार लिया जा रहा है, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि यह मामला हिंदू मुस्लिम फसाद का नहीं बल्कि एक व्यक्ति और समुदाय विशेष का है, जिसको बाद में हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया गया। आप ये वीडियो देखिए जिसमें ये आदमी साफ साफ कह रहा है कि डीजे पर चल रहे गाने को लेकर समुदाय विशेष और अब्दुल हमीद के दरमियान विवाद हुआ था। हम लोग प्रतिमाएं लेकर जा रहे थे तो उन लोगों के द्वारा छोटे छोटे पत्थर हमारी प्रतिमाओं पर फेंके गए, जब बिना कुछ कहे ही पहले हाँ वो असल में हम लोग गाना बजा रहे थे, ठीक है। तो उन लोगों ने कहा गाना बंद करो, तो हम लोगों ने कहा गाना नहीं बंद करेंगे, तो उन लोगों ने पत्थर चला दिए। पत्थर चला के वो लोग भाग गए। बगल में ही घर है उनके, सब घर में बंद हो गए। हम लोगों ने वहाँ प्रोटेस्ट किया, धरना कर दिया वहीं पे कि प्रशासन क्या कर रहा है। प्रशासन उन लोगों को लेके आए, उन लोगों को पकड़ के लेके आए। ये कहने पर यहाँ सीओ एसओ हरदी ने तुरंत लाठीचार्ज करवा दिया हम लोगों के ऊपर उल्टा। पत्थर चलने का और गोली मारने की बात भी सिर्फ अब्दुल हमीद और उसके परिवार तक ही सीमित है। अब पत्थर चला नहीं चला ये जांच का विषय हो सकता है। मैं इसे जांच का विषय इसलिए कह रहा हूं कि पूरे मुल्क में पत्थरबाजी को मोहरा बनाकर मुसलमानों के खिलाफ घेरा तंग करने का खेल बहुत पुराना हो चुका है। रही बात राम गोपाल मिश्रा के मारे जाने की, तो इसका हमें भी अफसोस है। उसके परिवार और उसकी बेवा से हमें पूरी हमदर्दी है, लेकिन यहाँ हम सिर्फ भीड़ के कह देने से अब्दुल हमीद और उसके परिवार को मुजरिम करार नहीं दे सकते। हम ये भी दावा नहीं करते कि अब्दुल हमीद और उसका परिवार निर्दोष है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पूरे घटनाक्रम का गहन जांच होना चाहिए और ये सिद्ध होना चाहिए कि मृतक राम गोपाल मिश्रा की मौत का जिम्मेदार अब्दुल हमीद और उसका परिवार है या फिर राम गोपाल मिश्रा किसी के साजिश का शिकार बन गया। इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि क्या वाकई दुर्गा विसर्जन जुलूस पर पथराव हुआ था या फिर पथराव को मुसलमानों के खिलाफ एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर पथराव हुआ है तो फिर ये पथराव राम गोपाल मिश्रा की वीडियो में दिख रही इस हरकत के बाद हुआ है जिसमें वो इस्लामी झंडे को उतार कर भगवा झंडा फहरा रहा है, या फिर पथराव की घटना इससे पहले की है। अगर पथराव की घटना इससे पहले की है तो पुलिस क्या कर रही थी? अगर पथराव बाद में हुआ तो मुसलमान के घर पर जबरिया भगवा झंडा फहराने की क्या ज़रूरत थी? वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि राम गोपाल मिश्रा झंडा उतारते हुए काफ़ी उत्तेजित दिखाई दे रहा है, जैसे वो ये बताने की कोशिश कर रहा हो कि इस तरह भगवा फहरा कर उसने इस्लाम और मुसलमानों पर विजय प्राप्त कर लिया हो। ये बात पूरे हिंदू समाज को भी सोचना चाहिए कि आखिर किसी दूसरे समाज के धार्मिक झंडों को उतार फेंकने से हिंदुइज्म का कौन सा उद्धार हो सकता है। अमन और शांति के प्रतीक सनातन धर्म में जोर और ज़बरदस्ती कब और कैसे जीत का प्रतीक बन गया, इस पर पूरे हिंदू समाज को गहन समीक्षा करनी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स में दिखाई जा रही भीड़ भी इस पूरे मामले को एक तरफा फसाद दर्शाता है। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस वीडियो और दूसरी तमाम वीडियोस में दिखाई दे रही भीड़ एक ही समुदाय की दिखती है। अगर ये पूरा मामला दो समुदाय के दरमियान धार्मिक टकराव का है तो दूसरे समुदाय के लोगों के हाथों में लाठी डंडे या बंदूकें क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं? इस दरमियान लाठी डंडों के साथ दंदनाती इस भीड़ में पीएसी के जवानों की कारकर्दगी पर भी सवाल खड़े होते हैं। आखिर पुलिस और पीएसी के जवानों के बीच एक समुदाय विशेष के लोग लाठी और डंडों के साथ कैसे खुलेआम घूम सकते हैं? एक और बात जो इस पूरे मामले को एक तरफा बताती है,
मकान और दुकान जलाए जाने की रिपोर्टिंग सभी मीडिया प्लेटफॉर्म पर की जा रही है, लेकिन बीबीसी के अलावा किसी भारतीय मीडिया ने यह नहीं रिपोर्ट किया कि चुन चुन कर सिर्फ मुसलमानों के मकानात और दुकानें जलाई गई हैं। किसी भी मीडिया रिपोर्ट से ये अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल है कि हकीकत में बहराइच के मासी महाराजगंज में हुआ क्या था। ये पूरा मामला एक जांच का विषय है, जो पुलिस इंतज़ामिया के साथ साथ लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर भी कहा जा सकता है। यहाँ हुकूमत और इंतज़ामिया को चाहिए कि धार्मिक भेदभाव के बगैर गैर जानिबदाराना जाँच कराई जाए और गुनहगारों को करारे वाकई सज़ा दिलाई जाए। आखिर में आप व्यूअर से इतनी गुजारिश करूंगा कि अगर आपने भी गोदी मीडिया की रिपोर्ट्स को देख करके किसी एक समुदाय के ख़िलाफ़ नफ़रत का जहर अपने दिमाग और दिल में भर लिया है, तो खुदा के लिए जब तक कि पूरे मामले की गहन समीक्षा ना हो जाए, जांच ना हो जाए, जब तक कि सच्चाई क्या है वो सामने ना आ जाए, किसी एक समुदाय के ख़िलाफ़ नफ़रत पालना ये हिमाकत होगा। आज फ़िलहाल इतना ही। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी लाइक और शेयर करते रहें। शुक्रिया।